हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता। और आज मैं आपके सामने एक स्पेशल सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ एमसीक्यूज़ बेस्ड है और ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें एमसीक्यूज़ ऐसे नहीं है कि जो भी आपने साइकोलॉजी के आज तक के एमसीक्यूज़ देखें, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है। जैसे दो वर्ड्स आपको ऑप्शन में मिलते हैं कहीं भी, तो वो ऑप्शन में इतने सिमिलर होते हैं कि आप कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही था। ठीक है, तो वही कन्फ्यूज़न को डिफ़र करते हुए हमने ये सीरीज़ चलाई हुई है कि जो सिमिलर एमसीक्यूज़ रहते हैं और आपको कन्फ्यूज़न रहता है, उनके ऊपर ही सीरीज़ है। 70 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप मेरे साथ साथ इस सीरीज़ को पूरा करें। ये आर्ट्स के लिए जिनका इनकमिंग एग्जाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यूज आपके सामने, हु इज व्हाट इज आईक्यू ऑफ मोरॉन्स। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहता है कि मोरॉन्स का आईक्यू और इम्बेसल्स का आईक्यू क्या रहता है। आप पढ़ तो लेते हो, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको बताया हुआ है कि कैसे और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। तो यहाँ पे इम्बेसल्स का जो आईक्यू है, कैसे आप याद रखेंगे, इम्बेसल्स, बी बी आ रहा है ना, इम्बेसल, बी फॉर बीज। तो बी फॉर बीस इंग्लिश में 20 बोलते हैं। तो बी आपने ऐसे अपने माइंड को एक दो बार प्रैक्टिस कर में लाना है। उसके बाद तो जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, इम्बेसल्स, बी फॉर बीस, और आपको पता लग जाएगा कि जो भी अराउंड अबाउट 20 और 40 के आईक्यू होगा वो इम्बेसल्स का है। और इम्बेसल्स से बेटर जो परफॉर्मेंस रहती है वो मोरॉन्स की रहती है। इनको थोड़ा सा आप ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखा था कि स्किल जिसको थोड़ा सा, जिनकी स्किल्स को थोड़ा सा एनहेंस करके उनको स्टडी के लायक बनाया जा सकता है, वो मोरॉन्स होते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू लगभग एवरेज से थोड़ा नीचे रहता है, लाइक 50 to 60। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा स्किल हम कर सकते हैं, मतलब अगर इनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में थोड़ा चेंज किया जाए तो। ठीक है, तो मोरॉन्स। और आपको पता है विलो 20 क्या होता है, ये इडियट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इम्बेसल्स का होता है बी फॉर बीस, बी 20 to 40, उसके ऊपर तो मोरॉन्स रहेगा और उसके नीचे इडियट्स रहेगा। बाकी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो चेक करिए, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि जो आईक्यू टर्म्स है, आईक्यू के साथ 3 नाम जुड़े हुए हैं, विलियम्स टर्म, विंट एंड टर्मन का नाम जुड़ा हुआ है। तो विलियम्स टर्म क्या थे, तो देखो जो सबसे पहले सुजेशन दिया था, ठीक है, आईक्यू का, विलियम स्टर्न ने एक बुक लिखी थी अपनी, उस बुक में उन्होंने आईक्यू के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला सुजेशन जो आईक्यू का था वो विलियम स्टर्न का था। उसके बाद जो अडॉप्ट किया था वो विंट ने किया था। तो मेंटल एज और क्रोमिकन एज, अब देखो कितने एमसीक्यूज बन गए। हु फर्स्ट सजेस्टेड द टर्म आईक्यू, विलियम स्टर्न। हु इज द फादर ऑफ आईक्यू, ये विंट कहते हैं इनको, विंट को बोलते हैं फादर ऑफ इंटेलिजेंस का। और इन्होंने ही मेंटल एज दी थी। बेसिकली इन्होंने मेंटल एज बाय क्रोमिकल एज दी थी, लेकिन टर्मन बाद में आया तो उन्होंने क्या किया, जैसे भी कोई मेंटल एज बाय क्रोमिकल एज होगी, आप कुछ भी डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। तो टर्मन ने क्या किया, उस डेसिमल को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि हु गिव द फॉर्मूला ऑफ अ मेंटल, सॉरी, हु इज द फादर ऑफ, सॉरी, हु गिव द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, तो कंप्लीट फॉर्मूला दिया था टर्मन ने, और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था विंट ने, और सबसे पहले सुजेशन दिया था विलियम स्टर्न ने। और फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी किसको माना जाता है, विंट को माना जाता है। ठीक है, तो ये था जो चीजें आपको कंफ्यूज करती थी। आप अपनी नोटबुक में नोटिस कर लो कि विंट ने कौन कौन सी टर्म दी थी और स्टर्न किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा क्लियर रहता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजी। तो ये कैसे आप याद रखेंगे, आपको पता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम बुंट को ही माना जाता है, लेकिन ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम कैसे जाएंगे। देखो आपको पता है कि एजुकेशन जिसके पास होती है वो थोड़ा सोचता है, चीजों को एनालाइज करता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे आज के बाद कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब थिंक करना, मतलब थॉरनडाइक,